ओम प्रकाश जी नागा, आपसे मेरा निवेदन है, कृपया मंच से पधारे। ओम प्रकाश जी नागा, नरेश जी सैनी, जिलाध्यक्ष साहब भी कृपया मंच से पधारे। हमारे काफी संख्या में डोटासरा जी के साथ में बड़ा लवाजमा पहुंचा है। एक बार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मदन जी सेवता जी प्रधान, मुस्तफा जी चेयरमैन साहब, टीएल प्रजापति जी, आप सभी सम्मानीय कृपया पधारें। और आज का जो विरोध प्रदर्शन है, आप सभी को ज्ञात है, ध्यान है कि किस रूप में यह रखा गया है। और अब ये हमारे लाडले राजस्थान की आन बान शान, जन्मदिन के चहेते सम्मानित श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बनवारी जी पांडे, हमारे प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी नानोलिया जी, आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। प्रधान रविकांत जी तिवारी, सेवादल जिला अध्यक्ष जी, कृपया ऊपर आ जाए। आप भी जगदीश जी दानोदिया जी, कृपया आप भी मंच से पधारिए, आपका स्वागत है। पीछे वालों को दिखे आराम से, मीडिया कर्मी को आप डिस्टर्ब ना करें, और पीछे वाले को भी दिखे आराम से। थोड़ा आप अपने थोड़ा पीछे हो जाए, यहाँ से भी और यहाँ से भी थोड़ा पीछे हो जाए। जगदीश जी दानोदिया, दो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस के, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं उद्बोधन के लिए ओम जी, प्रधान प्रतिनिधि नेछुआ। आज के इस विशाल धरना प्रदर्शन में पधारे यहाँ से लाडले विधायक प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, यहाँ से जिलाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी गिठाला, प्रधान मदन जी शेरदा, जगदीश जी दानोदिया, प्रभारी विशाल जी जांगीर पांडे जी, और मुस्तफा जी कुरैशी, समस्त सरपंच साथीगण, पंचायत समिति साथीगण, बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता और बहनें, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सरकार में आज एक ही काम बचा है, इसको तोड़ दो, उधर जोड़ दो। यहाँ से जो स्थानीय प्रत्याशी था बीजेपी से, वो गांव से 2-5 आदमियों को बुलाता है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके गांव को पंचायत बना दूंगा। कम से कम लक्ष्मणगढ़ से 30-35 पंचायतें बनाने के लिए 30-35 आपको भी बना दूंगा, आपको भी बना दूंगा। अरे आप क्या बनाओगे, आप खुद तो नहीं बने, क्या बनाओगे आप? कुछ नहीं होगा। एक अपने कार्यकर्ता को बुला के कहा, तो उस अपने कार्यकर्ता ने ये कहा कि सर आप चुनाव कहां से लड़ोगे, यहीं से लड़ोगे? वो पता नहीं है मेरे को, मैं कहां से लड़ूं? अगर टिकट पार्टी नहीं दे तो वो तो दूसरी पार्टी से लड़ लेगा, क्योंकि तो आज इधर कल उधर, बस यही काम बचा है। साहब आप संघर्ष करो, हम आपके जी जान से साथ हैं। इस सरकार को लाखों चने चबा देंगे, लेकिन इनकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जोशीले उद्बोधन से आपने नवाजा है प्रधान जी। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र जी ख्यालिया। महेश जी ख्यालिया, आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। महेंद्र जी ख्यालिया, महेश जी। आज के इस विशाल धरना प्रदर्शन में पधारे सभी ग्राम पंचायतों से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब बात यह है कि तोड़ने मरोड़ने की ग्राम पंचायतों को तो ये इसमें कुछ भी नहीं है। जब तक हमारा शहर लक्ष्मणगढ़ में 5वीं बार भी अपन जिताएंगे तो ये किसी की औकात नहीं कि नरोदरा और मानासी को लक्ष्मणगढ़ में मिला दे। जय हिंद, जय भारत।
अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे प्रभारी श्रीमान विशाल जी जागीर साहब आएंगे और आप हमें उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान विशाल जी जागीर साहब को। सभी पधारे हुए महानुभावों का मेरा सादर नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित प्रांगण, आज ये धरना प्रदर्शन जो अपनी मानासी ग्राम पंचायत, नरोटना ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों का, नगर पालिकाओं का तो ये एक बहाना है। इनका मुख्य उद्देश्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने लक्ष्मणगढ़ की जनता के आशीर्वाद से चौका कैसे लगाया, ये कंटिन्यू 4 बार कैसे जीत के हैं। दूसरा कि ये जो मौजूदा सरकार है उस पे सीधा हमला, पर्ची सरकार, पर्ची लाल सरकार, सदन के अंदर सड़क पर घेरने का काम आपके लाडले क्षेत्रीय विधायक और हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष करते हैं। दूसरा मुद्दा जो ये इनका मेन संगठन है आरएसएस, उस पे सीधा हमला आपके विधायक और हमारे अध्यक्ष करते हैं। 2021 में यहां का नगर पालिका का गठन हुआ, राम रहीम की ये जोड़ी बनी। इन्होंने पूरे ईमानदारी से, निष्ठा से सभी वार्डों का काम किया। उससे पहले मदन जी सेवदा थे, उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया पंचायतों का। इन्होंने कोई जाति, धर्म या इसने वोट नहीं दिया, उसने वोट नहीं दिया। उधर से संतरा देवी ओम जी ने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया। आपके विधायक इन्होंने 1800 करोड़ से लगा के 2000 करोड़ का विकास कार्य किया। यहाँ के 2 जिला अस्पताल, नेचर पार्क और आम आवाम की आवाज, जब यहाँ लक्ष्मणगढ़ में अपने सिक्योरिटी मेला था, कोई भी निर्णय जनता जनार्दन का पूछ के लिया जाता है। तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, अपनी सरकार थी, वहां मौजूद थे। डोटासरा साहब ने संभाग चाहिए का, संभाग चाहिए क्या, तो आपकी आवाम की आवाज, जनता की आवाज को भापते हुए वहां से घोषणा कर रही है। वो भी इनको तकलीफ है। नीम के थाना जो अपना जिला है, इसको वो भी के इनको तकलीफ है। कुल मिला के यहाँ की जनता का आशीर्वाद है और आगे भी रहेगा। अपन पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे तो ये झुकेगा। जिस तरह 3 काले कानून लेके हैं, विरोध था जाते झुके नहीं झुके, इसी तरह हम नरोदड़ा और मानासी को विकास के दूर नहीं जाने देंगे। साथ में जो दूसरी पंचायतें हैं, इधर का उधर कर दिया, उधर का उधर कर दिया। आप विकास का, जनता का काम करो ना। कौन मना कर रहा है? कौन कह रहा है आपको आके यहाँ से? मुझे नहीं लगता कोई आके इनको कहता है कि मेरे ये कर दो और वो कर दो। आप अध्यक्ष जी, आप संघर्ष करें। आपकी ये लाडली जनता लक्ष्मणगढ़ी साथ है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ हैं। जय हिंद, राम राम शाह, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे पंचायत समिति के प्रधान लक्ष्मणगढ़ के श्रीमान मदन जी सेवदा जी। आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान मदन जी सेवदा जी का। ग्राम पंचायतों का गलत पुनर्गठन हो रहा है, नगर पालिका के वार्डों का गलत पुनर्गठन हो रहा है। इसके खिलाफ हमारे नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डोटासरा साहब के सानिध्य में अब हम सब इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय के गहरे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस संघर्ष में आदरणीय डोटासरा जी के साथ खड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के जो मेन स्तंभ है
हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, हमारे जिला प्रभारी विशाल जांगीर साहब, हमारे लोकप्रिय और ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष बहन सुनीता जी, हमारे यहाँ के प्रभारी KL प्रजापति जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई दिनेश कसवा जी, नरेंद्र बाटड़ जी, हमारे राकेश सियाग जी, हमारे लोकप्रिय चेयरमैन जो हमारे आदरणीय सर, बात होती है, एक दिन मेरे को कहा कि सबसे कम उम्र का हमारे नवलगढ़ का चेयरमैन है, तो मैंने कहा सबसे भारी हमारा चेयरमैन है लक्ष्मणगढ़ का। राजस्थान में इससे भारी कोई चेयरमैन नहीं है। सभी सम्मानित मंच और यहाँ पर पधारे हुए पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं सभी सरपंच साहिबान, आज देखिए जब से ये सरकार बनी है, जैसे पूरे वक्ताओं ने बताया कि हमारी जो कांग्रेस की सरकार में आदरणीय गहलोत जी और डॉक्टर साहब जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी सरकार चल रही थी, उन सारी कल्याणकारी नीतियों को बंद करने का काम किया है या इन्होंने केवल उनका नाम बदलने का काम किया, या भजनलाल जी ने हेलीकॉप्टर में घूमने का काम किया है, या अखबारों में फोटो छपाने का काम किया है। इसके अलावा इस 1.25 साल के शासन में भाई जी नगर पालिका में एक हैंडपंप लगे हुए, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हो, कोई भी ग्राम पंचायत में एक हैंडपंप भी लगा है? अगर लगा तो हाथ ऊपर उठा के बता दो ये हैंडपंप लगा हमारी पंचायत में। एक हैंडपंप कौन लगे वहां से? लेकिन कहें कि मैं तो 70% वादा तो पूरा ही कर दिया, जितना वादा करे ना वो 70% तो काम ही कर दिया, 1.25 साल में ही कर दिया। अब 1.25 साल में 70% केल का काम करे, बाकी भाई जी पूरी 4 साल बची है। करसी सोचो जरा से, सोचने की बात है। 25 लाख तो कोई इलाज फ्री हो तो मैं आपने बताऊं, लेकिन फिर भी अपन समझते नहीं। अब आज मैं एक बड़ी थोड़ी सी सटीक तीखी बात बोलूंगा, किसी भाई को लगे नहीं, माफी चाहता हूं। कांग्रेस के राज के अंदर 25 लाख तक का फ्री इलाज था, उसमें एक मेरे भाई, मुझे ही मान लो मेरा भाई था सर, उसका इलाज फ्री इलाज हुआ था, उसके इलाज में 22 लाख रुपए लगे थे। उस व्यक्ति के ये शब्द थे कि भला हो अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का, इस कांग्रेस की सरकार की वजह से मैं जिंदा हूं, अदरवाइज मेरी कैपेसिटी 2 लाख का इलाज कराने की नहीं थी, जिसमें 22 लाख का इलाज फ्री हो गया। उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। जब चुनाव आया, मामो को दादा के भाई जी वोट तो बीजेपी। अब आप सोचिए कहां जा रहे हैं, अपन जा कहां रहे हैं? पिछले 1.25 साल से राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी रोजी सारे दिन मंदिर में घूमता फिर, वो काम तो क्या करे बेचारा। अब आप ये बताओ कि पहली पोस्टिंग पटवारी की हो और उस पटवारी को जिला कलेक्टर बना दे, तो भाई जी क्या दशा हुई जिले की? आई राजस्थान की हो रही है। उसका दोष नहीं है उस व्यक्ति का, क्योंकि उसने कभी विधानसभा देखी ही नहीं थी, और जिस दिन विधानसभा देखी, मुख्यमंत्री बन के देखी। अब जिस व्यक्ति ने कभी विधानसभा में पैर ही नहीं रखा, अरबी मुख्यमंत्री बना दो, दोष की को है? दोष है ऊपर मांगो भारतीय जनता पार्टी। आज बना सही करे होते, क्योंकि मैं भजनलाल जी ने पिछले 15-20 साल से मैं भी जानू व्यक्ति के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग, अब दूसरी बात ये कि अपने यहाँ स्थानीय इस भारतीय जनता पार्टी में अपने तो एक ही लीडर था, कांग्रेस का एक लीडर है, इसलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो भी काम होता था ना, वो पूरा पारदर्शिता से काम होता था और हमें पता लगता था पहले, क्योंकि हमारे नेता कहते थे कि अपन ये काम करेंगे, तो हम भी छाती ठोक के कहते थे ये काम होगा, और वही होता था। अब इस बीजेपी के राज में 25 एक नेता घूमे, लिचमड़ गमान है, वह कहे कि वार्डन में ही उथल पुथल कर दिशा, पंचायत नहीं है कर दिशा, खींच रहे की ढाणी ने भी ग्राम पंचायत बना दिशा। अब बंसी के ओसी के ये तो भगवान जाने, भजनलाल जी ने तो क्यों कौन भी रहता। इसलिए मुहिम बात यह कि नड़ोदरा को आप देखिए, नड़ोदरा गांव को ग्राम पंचायत से हटा तोड़ करके ये नगर पालिका बना रहे हैं। भाई जी तड़के नगर पालिका ने तोड़ करके नगर परिषद शिक्कर में नहीं मिला दी, डाली चेयरमैन जी वो भी कर सके, क्यों भी कर सके।
नरोदरा यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। इस नगर पालिका के भवन से लेकर के ग्राम पंचायत का भवन 8 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। एक व्यक्ति गांव का एक व्यक्ति अगर ये कहते कि हमें नगर पालिका बना दीजिए तो हम सहमत हो जाएंगे। मानासी पंचायत का एक व्यक्ति, ये पारिक जी बैठे, यहां से 500 मीटर 700 मीटर भी है, इनसे भी पूछ लो, ये भी देखो उसकी इसके खिलाफ बैठे यहाँ पे। उस दिन भी 300 साढ़े 300 आदमी आए थे, 300-400 आदमी नरोदरा से आए थे। आज भी मानासी पूरी ग्राम पंचायत बैठी है, नरोदरा पूरी ग्राम पंचायत बैठी है, हमें नहीं चाहिए नगर पालिका में, हम नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद में नहीं कि थाने मिला से हमें आके यहाँ होगी कि राज के आगे कोई शिव गया हमारे। अरे राज आता रहता है जाता रहता है, राज पहले कांग्रेस का भी रहा था भाई लोग, हमारा राज भी था। हमने तो कभी राज का कभी किसी को धूस दिखाई नहीं, हमने तो हमेशा यूं रखा। आज भी हमारा नेता हमेशा यूं रखता है, हाथ जोड़ के रहता है पब्लिक के सामने। और बस 6 बार हार गया भाई जी, पर फिर भी सड़क काट नहीं सके, सड़क काट नहीं सके, कोई सड़क नहीं छोड़ी। ये तो वही वो सड़काट वाला मंत्रालय लिया हो बदलाल जी को, जो ज्यादा ठीक रहे। ऐसा थोड़ी होता, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है। और अगर ये प्रजातंत्र जिंदा नहीं रहेगा तो किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं रहेगी। प्रजातंत्र को वोटने के लिए चल रहे हैं लोग, भाई को भाई से लड़ाने के लिए चल रहे हैं लोग। कदे कोई सी कब्र न खोदा, कदे कोई सी कब्र न खोदा, कदे कोई सा मंदिर गला करे, कदे कोई सा मंदिर गला। भाई साहब विकास की बात नहीं करेंगे क्यों ये लोग। इसलिए मैं तो जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहा है और जो बीजेपी में आस्था रखता है भाई वो सोचे, ये आस्था आपको बहुत आगे चल करके बहुत बड़ा, इस समाज को बहुत बड़ा नुकसान दे देगी आस्था। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समान धर्म को सबको एक साथ लेके चलती है। मोदी जी ने पूछे, नेहरू जी ने खराब कर दिया, इंदिरा जी ने खराब कर दिया, महात्मा गांधी जी ने खराब कर दिया। महात्मा गांधी जैसा महान व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ये तो हम भाग्यशाली, वो भारत में पैदा हुआ है, भारत में पैदा हुआ था, जिसको दक्षिणी अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था कि तुम काले लोगों को तुम एसी के अंदर नहीं बैठ सकते। उस व्यक्ति ने उसी दिन ठान लिया था कि इन गोरू से छुटकारा पाना है, हमें पूरी जीवन लंगोटी में बिता दिया। जवाहरलाल नेहरू, अभी आपने अखबार में देखी होगी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपनी निजी प्रॉपर्टी भारत सरकार को दान की था, उसमें 1 नंबर की बता रहा कि वो प्रॉपर्टी आज की तारीख में 49,000 करोड़ रुपए की है। और मैं आपको उसका रियल बताऊं ना तो वो कम से कम 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिनके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 10.5 साल जेल काटी थी इस देश को आजाद कराने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के कहे कहीं बांग्लादेश ना आजाद करवा के लिए मैं तो हिमालय का मान, मैं तो तपस्या भी करी, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डिग्री दिखाओ BA के पास, डिग्री दिखाता, डिग्री दिखाई है BA की, और खुद के शब्द देंगे मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो ये इन झूठों से, इन बेईमानों से आपको समझना चाहिए ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं। अब एक बात, सीधी सी बात बता दूं मैंने सटीक सी, कि पिछले 5 साल में कांग्रेस का राज में जब तो काम है लिशमगढ़ कमाने, ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ रख के बोलना, झूठ मत बोलना कोई भी। 5 साल का काम एक तरफ और 35 साल का काम एक तरफ। 5 साल को भारी है, 35 साल को भारी है, थे ही बता दो हाथ ऊपर करके। एक तरफ तो ये अपना जनप्रतिनिधि है और दूसरी तरफ वाला ले भाई जी मैंने बूझो दिखाने की कि 1.25 साल का मान है, एक हैंडपंप कोई से गांव में खुदवाएंगे।
खाली सड़क काट बगा लो कोई काम करे। तो अब तय करनी है कि अपन सड़क कटवानी है या बाकी सड़क काटनी है। ये आशा और भावना के साथ इस संघर्ष का मान है, जो भी दिशा निर्देश हमारे नेता के द्वारा हमें मिलेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उसकी 4 गुना ताकत के साथ हम आपके साथ खड़ा मिलेंगे। इसी आशा और भावना के साथ आप सब लोग, सारा जनप्रतिनिधि, सारा नेता, माता और बहना, मेरा बुजुर्ग जितना भी पधारे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने बहुत ही शानदार बात कि 5 साल का विकास एक तरफ और 35 साल का विकास एक तरफ, और इनसे तो होगा भी नहीं। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष और रतनगढ़ के पीसीसी के प्रभारी श्रीमान नरेंद्र जी बाडर साहब। राम राम साहब। नगर पालिका और गांवना ने छेड़छाड़ करना ने के विपरीत आज आपने पीसीसी अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में जो आज वो धरनो है भी मैं मंच पर पधारा, प्रधान जी मदन जी शेवदा जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्षा सुनीता जी, प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी, अपना प्रभारी सीकर जिला का विशाल जी जांगेड़े और सम्मानित मंच और सामने पधारा सारा गांव के बुजुर्ग, युवा शक्ति, सरपंच, तमाम प्रतिनिधि, सर ने राम राम साहब। साथियों, जो नगर पालिका वार्ड है, परिसमन में 2 गांव मिला रहे, मनासी पंचायत और नरोदड़ा पंचायत, आका नफा नुकसान भी सोच रहे होगे। गांव पंचायत में जो बजट मिले वो एक वार्ड पार्षद ने को नहीं मिले। गांव नगर पालिका मिल जाएगी तो बड़े मकान भी बड़ा कानून से सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। जमीन प्लॉटिंग खातर अधिग्रहण के नियम आ जावली। गांव की जगह गोचर जो जमीन है बीके ऊपर प्लॉटिंग का सिस्टम आ जावला थे, मैं क्यों कौन कर पाऊंगा। तो इको कड़ा मुकाबलो करना है, इका मुकाबलो नहीं करेगा तो आप संभाग गयो भाई दोनों पंचायतें भी चले जाली। और जो गांव का मान जो 16-17 पंचायतां छेड़खानी कर रहे हैं, बाका मान भी करीब 70 गांव ने जो राजस्व गांव 70 गांव तितर बतर के कन्ना को जो सिस्टम अपना रखे है। अगर कोई गांव की भावना हुआ, 2 गांव की भावना हुआ तो समझ में आवे कि यार पंचायत बन रही है, ठीक है, विकास हुआ है, लेकिन बिना राजा साड़ी तोड़ लो, बिना बीजलाड़ी तोड़ लो, बिना बठोडाड़ी तोड़ लो, और यहाँ को बढ़त को सो काम कर रहे हैं। कौन है? गांव में एक आदमी है, बा आपको यहाँ देख रहे हैं स्वार्थ और सो काम कर रहे हैं। कल परसों में बैठे हो तो 5-7 बीजेपी का बैठे को ब्याह का मान, तो मैंने क्या है क्या माना भी को नहीं मान तो डोटासरा ने पटकड़ो है। अरे बान शर्म गोने आई, डोटासरा तो गमछो लाद मोरिया बुलाया बार थोड़े दिन पहले। और डोटासरा जी जक्का पूरे विश्व में जाना लगा, अन थे थोड़ी पटकी जाए, वोट थोड़ी कम कर दे पंचायत तोड़ गए। एमएलए चुनाव तो वोट तो वही रसी उल्टी का और देता था आपस में और देता जैसी 18 हरिया आपका 50 मैं एक और बात बताना चाहूं, करो मुकाबला करो। मैं जड़ा आप पंचायत की बात ही कौन चाली तो एक बेकमानी चर्चा चाली कि बठोट ने डाखांडाणी ने ठवाला, तो बिको भी मैं गांव का मानी तो बड़ो रोष हो कि गांव में सभा करी तो क्या जनप्रतिनिधि घुसण बन देला। और मारे जका राम कुमार बेटे के ईंट से ईंट बचा देला, वास्तव में ईंट बचाई, इको भी घेराव करो एस टीम को। और कुछ ही दिनों के बाद में मेरे जी गांव में आया, बाकी धन बात बताशू, हमारे मंदिर को बड़ो कार्यक्रम हो तो
बी मंदिर के ऊपर सिर्फ 5 ही जना मिलिया, केवल 5 बड़ो प्रोग्राम हो, फिर 5 ही जना मिलिया। 5 में भी 2 तो दिखा, पहले कांग्रेस का हमारा आदमी भी ही, लेकिन मैं बांगो को ट्रांसफर करने भी उससे चले गया। 2 तो मैं बैठा जका में भी एक को तो ट्रांसफर को एक नहीं भी फलोती भेज दी जगह 20 दिन मरिया। 2-5 बजे बाके साके पे बैठे, एक तो नौरंग जी बैठे, एक नाचन वाला का जगह मास्टर नेता का ही एक बार आदमी की कमी किया आया इतन छठो दिन आयो बोलो थे मारखाड़ी बठोट ने अलग भी दाखा नाने ने अलग कर रहे हो, वो तो गांव का बेरो को नहीं बांध देला था ना ठसे, तो बोले तन कहियो कौन आ बात ने मैंने छड़ाई को नहीं कौन किया बात ने थाने को आ बात ये उड़ा रहे हो। तो मेरे कहने को मतलब है ताकि दिखाओ जो गांव में जनप्रतिनिधि आए तो लोकल बीजेपी को तो नेता हुए, चाहे अपने जो लक्ष्मणगढ़ में 20-25 प्रधान जी कह रहे हैं 20-25 नेता बन रहे हैं, चाहे बेव है बने खटे भी मिलने, चाहे बाजार में मिलने, चाहे गांव में मिलने, सवाल करो क्या बहरा क्या पंचायत तोड़ो थे जना जाके चीज ने रुक गया। आ बीजेपी है की है जया बीजेपी बैठो जिमो और पियो वो बाउंड्री फैला वाली आज बीजेपी है, तो यूं अपना बच कर रहना है। लगातार चीज ने गांव में शहर में रुक जाओ मत, आज एक धंधा मत से रुक जाओ मत, अभी तो 25 दिन 1 महीना अपने पास टाइम पड़े हैं परिसमन को आपत्ति दर्ज कराने को, तो इको लगातार विभिन्न तरह से विरोध दर्ज लगातार चीज ने करनू है। एक बार फिर मैं बंद कह रहा हूं आ गाँव की जिसकी भावना के विपरीत का जा रही जगह गांव का मान आपने चलो विपक्ष में भी है बन भी थारो खोटो दिन थारो आवगो ना कि आ डोटासरा जी को आवलो, तो इसलिए आपन सन बैठ कर मुकाबलो करना है। आज सम्मानित मंच और पधारे मैंने बोलबो को मौका दियो थाने सने राम राम साहब। बहुत ही शानदार तरीके से उद्बोधन सम्मानीय वाटर साहब। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी गठाला जी, आप आएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, इनका भी नाम संघर्ष के लिए आता है। तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमती सुनीता जी गठाला जी का। आज यहाँ पर इस धरने में उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आपके लोक लाडले विधायक, पूर्व मंत्री, पीसीसी चीफ परम सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे इस धरने में उपस्थित सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव परम सम्माननीय विशाल जहांगीर जी, इस धरने में उपस्थित लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान परम सम्माननीय मदन सेवदा जी, नेछवा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश नारनोलिया जी, लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय मुस्तफा कुरैशी जी, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश सियाग जी, ब्लॉक अध्यक्ष नेछवा कपिल शर्मा जी, सम्मानित उपस्थित सभी यहाँ पर पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, दोल से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानोदिया जी, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, सरपंच साहिबान, वार्ड पार्षदगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, अति सम्मानित सभी आप मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आजकल पहली तो चालो एक बड़ो रोड़ो के ट्रांसफर करा दो, ट्रांसफर करा दो, ट्रांसफर करा दो, और अपनी मन की भी की, उन लोगों ने अपनी मन की भी करने की कोशिश की। और आप देख रहे हैं कि वो लोग चुनावों से पहले भी एक के भाषण दियो के सरपंचा की रड़का काट डाला, पर वह भाषण के हुई बस सरपंचा की तो रड़का को निकली, लेकिन आपकी रड़क जरूर निकल गई। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये लक्ष्मणगढ़ वो लक्ष्मणगढ़ है जिसका नेतृत्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
परम सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं, जो न सिर्फ आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि आज संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व आपके हाथों में है, इस लक्ष्मणगढ़ की जनता के हाथों में है, जिन्होंने ऐतिहासिक विकास के काम इस लक्ष्मणगढ़ में करवाए थे। जब बजट भाषण चल रहा था, हम सब उस बजट को देख रहे थे। सभी को ये होता है कि मेरे जिले का नाम आएगा, मेरे विधानसभा का नाम आएगा, लेकिन सीकर जिले का और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का एक बार भी नाम राजस्थान की विधानसभा में बजट भाषण में नहीं बोला गया। ये कितने बड़े शर्म की बात है। पिछले 5 साल की हम बात करें तो लक्ष्मणगढ़ में 1800 से 2000 करोड़ के विकास कार्य 5 साल में हुए थे। मैं कहना चाहूंगी कि आप हिसाब लगाइए, 100 करोड़ के विकास कार्य प्रतिदिन लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में होते थे। एक अपने आप में 100 करोड़ के विकास कार्य बहुत बड़ा 100 करोड़ का विकास कार्य होता है। और आप 15 महीने का हिसाब दीजिए, क्या 100 रुपए का विकास कार्य लक्ष्मणगढ़ के कहीं किसी वार्ड में हो रहा है, किसी ग्राम पंचायत में हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ काम हो रहा है पंचायता ने तोड़ दो, नगर पालिका का वार्डान तोड़ दो, अवना बना दो, बियावना बना दो। यार बिया तो भाई आप खुद भी बनावा, हाँ पहले खना कांग्रेस का नहीं चल जावा, कना बीजेपी का नहीं चल जावा, अया तोड़ दिया, अया बना दिया, फिर योग्य वही परिणाम आगे उबाड़ो है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि लक्ष्मणगढ़ में ऐतिहासिक के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि जब भी किसी ग्राम पंचायत का और नगर पालिका क्षेत्र का पुनर्गठन होता है, तो जो पिछला पुनर्गठन हुआ था तो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार पुनर्गठन हुआ था, जिसमें लक्ष्मणगढ़ में 53 दोनों और 53 ग्राम पंचायतें हैं, 35 नगर पालिका के वार्ड हैं। सब 2011 की जनगणना के अनुसार हुए थे। आज नए जनगणना हो रही है, नए और कुछ हो रहा है, तो किस आधार पर वो ग्राम पंचायतों का और नगर पालिकाओं का पुनर्गठन कर रहे हैं? ये बड़ी सोचनीय बात है। और बाटर जी सही कह रहे हैं कि हमें पुरजोर इनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कभी हमारा संभाग जो आदरणीय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी की बड़ी देन थी, और शेखावाटी मेला जो यहाँ आपके लगता था, एक बहुत बड़ी, यहाँ शेखावाटी मेले में लोग आते थे, बड़ा उत्सव होता था, शेखावाटी उत्सव होता था। उस उत्सव में 12 मार्च को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीकर के लोगों के लिए सीकर संभाग की मांग की थी और मुख्यमंत्री जी ने वो संभाग दिया था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं आदरणीय डोटासरा साहब के नाम से डर लगता है। सीकर संभाग छीना, नीमका थाना का जिला छीना। पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहते हुए मैं कहना चाहूंगी कि ये स्वामी केशवानंद जी की भूमि है, वो शिक्षा संत के रूप में पूजे जाते हैं। और अगर दूसरे राजस्थान में कोई शिक्षा संत हुए हैं तो आदरणीय डोटासरा साहब हुए हैं, जिन्होंने गांव गरीब के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, दलित के बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ने का उन्होंने एक सपना देखा। और राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य बना जिसने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की सौगात दी। लेकिन आप देखिए, उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के लिए कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दीजिए। आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ छीनने का काम कर सकते हो या दिए हुए को वापस लेने का काम कर सकते हो। आप नहीं, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। मदन जी सही कह रहे थे। मदन जी की बात को मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग पटवारी से कलेक्टर बन जाते हैं वो विकास का काम नहीं कर सकते, उनके पास विजन नहीं है। आदरणीय डोटासरा साहब के पास विजन था, विजन के साथ काम किया। जब पहला कार्यकाल था उस समय, आज संपूर्ण आज देखिए, चारों ओर जाइए, पानी के लिए त्राई मची हुई है। लेकिन लक्ष्मणगढ़ के भाग्य बनकर के लक्ष्मणगढ़ को पीने का मीठा पानी उपलब्ध करवाया। दूसरी बार के कार्यकाल में बेस्ट विधायक का अवार्ड जिनको आज विधानसभा से निष्कासित किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जनता के मुद्दे सदन पर रखते हैं, उनके मंत्रियों से जवाब मांगते हैं और मंत्री जवाब देने में सक्षम होते हैं, जवाब नहीं दे पाते। जवाब तब दिया जाता है जब कोई विकास का काम करवाया जाता है, लेकिन उन्होंने विकास करवाया हो तो कोई जवाब दे, इसलिए सदन से निलंबित किया जाता है। और आपने एक कहावत है कि जब काम नहीं हुए तो अठिन देकर बठिन देकर फिर गड्ढा मुर्दा उखाड़वा लाग जावा।
तो वह गड्ढा मुर्दा आज उखाड़ा जा रहा है। राजस्थान की बीजेपी सरकार हो चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो, लेकिन आप सबने यहाँ उपस्थित होकर के यह दर्शा दिया कि हम पुरजोर इनका विरोध करेंगे, चाहे नगर पालिकाओं का वार्डों का पुनर्गठन हो चाहे ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो। जहाँ एक और पानी की बात करते हैं वहाँ आज चारों ओर पानी की त्राही त्राही मची हुई है। वहाँ सार्वजनिक नलकूपों के कनेक्शन काट दिए गए 2-3 दिन से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोग कुछ देना नहीं जानते। और यहाँ पर जो नेचर पार्क है वो एक बड़ी सौगात है, क्योंकि लोगों का एक सपना होता है कि मैं घर से बाहर निकलूं, मेरा बच्चा घर से बाहर जाए, बुजुर्ग आदमी होता है वो बाहर निकले। वो सपना पूरा आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया। आप सब मजबूत रहिए, क्योंकि नरेंद्र जी सही कह रहे थे, ग्राम पंचायत अगर नगर पालिका क्षेत्र में आ गई तो आपकी ग्राम पंचायत की भूमि का अधिग्रहण, किसानों की भूमि का अधिग्रहण होना निश्चित है और अधिग्रहण निश्चित होगा। आप मजबूती से विरोध कीजिए और उनको रोकिए और उनको जवाब दीजिए कि आप नाकाम हो, आप किसी भी रूप से कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हो। आप सब यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सामान्य अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के प्रभारी जो यहाँ हमारे बीच में चल के आए हैं आज इस विरोध प्रदर्शन में, श्रीमान पीएल प्रजापति साहब। आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान पीएल प्रजापति साहब का। राम राम साहब। जय कांग्रेस। आज इसे धरना प्रदर्शन में हमारे राजस्थान के ऊर्जावान यशस्वी जननायक प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी, सीकर जिला के जिला अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन सुनीता गठाला जी, हमारे सीकर जिला के प्रभारी मेरे साथी विशाल जी जांगीर, हमारे संगठन के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष भाई राकेश जी, भाई कपिल शर्मा जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ के पूर्व प्रधान, नगर पालिका चेयरमैन, सम्मानित मंच और विधानसभा से कोने कोने से आए मेरे कांग्रेस के साथी, माताएं बहनें, सेवा दल के साथियों, आज मुझे इस मंच पे धरने के बीच में पहुंचने का जो सौभाग्य मिला है वो माननीय डोटासरा जी की मेहरबानी है। दोस्तों, आज आपको पता है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, पर्ची सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री पर्ची से बना हुआ मुख्यमंत्री है। जो LKG में पढ़ा हुआ आदि पास हो गया उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं उसकी विधानसभा से आता हूं, सांगानेर विधानसभा से मेरा निवास है। आप विधानसभा सांगानेर में जब विकास नहीं करा सकता वो बंदा, वो राजस्थान का विकास कैसे करा पाएगा? माननीय डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ में 1800 से 2000 करोड़ का विकास कार्य करवाए। मैं नामांकन रैली भी साहब की में आया था मैं, क्योंकि साहब का मेरे पे बहुत एहसान है। साहब को पहचान क्या है कि पीछे पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कांग्रेस का कार्य करता है और काम करना चाहता है तो साहब उसको पहचान जाते हैं कि पीछे पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को काम करने की इच्छुक है। उसी कड़ी के अंदर मैं आता हूं। मैं गरीब किसान का बेटा 25 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। जब गिरजा व्यास अध्यक्ष हुआ करती थी, उसके बाद सीपी जोशी जी, मैं जगह जगह घूमता था। एक कुमार समाज का प्रदेश अध्यक्ष था, एक एशिया की बड़ी मंडी का भी अध्यक्ष था मैं, मुआना मंडी का, पर उन्होंने कभी कार्यकर्ता की पहचान नहीं करी। आज डोटासरा जी ने मुझे प्रदेश सचिव बनाया, PCC मेंबर बनाया और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि मुझे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का प्रभारी बनाया। और आप सौभाग्यशाली इसलिए हो कि आप लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के नेतागण हो, पदाधिकारी हो और वोटर हो, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। माननीय कांग्रेस साथियों, आज जो ग्राम पंचायतों का और नगर पालिका का जो पुनर्गठन को लेकर धरना है, ये आप ही तय करता है कि माननीय अध्यक्ष जी ने 40 नगर पालिका वार्डों का पुनर्गठन किया। आपकी सोच समझ के किया है कि मेरे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मौका मिले, प्रत्येक पार्टी का जो कार्यकर्ता उसको मौका मिले और प्रत्येक वार्डों में काम हुआ है। ये मैं भी घूमा हूं, 5 दिन विधानसभा चुनाव मैंने भी देखा, मेरी आंखों से देखा है और सुना है। दोस्तों, ईंट से ईंट बजा दो पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए।
ये आप पे तय है। ऊर्जावान अध्यक्ष जी आपके साथ है। आप ये देखो कि 25 सरकार है, 1.5 साल हो गई, पर सरकार का कहीं भी जोश नहीं है राजस्थान के अंदर। और माननीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी में ऐसा जोश पैदा कर दिया अभी से 1 महीने के अंदर कि 200 विधानसभा में 200 सेनापति छोड़ दिए उन्होंने। और मैं देखता हूं ग्रुप बने हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक विधानसभा में वहां का विधायक प्रत्याशी ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहे हैं जहां हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां उस मीटिंगों में भाग ले रहा है और सफलतापूर्ण मीटिंग हो रही है। इन बीजेपी वालों के ओस उड़ गए। इनके वो कह रहे थे अभी हमारे सेवा दल के अध्यक्ष जी कि इनके 5 आदमी नहीं आ रहे इनकी मीटिंगों में। एक मेरा साथी है जो टीवी पे आता है, बीजेपी का प्रवक्ता है, वो मेरे पास आता रहता है, कह रहा हमारे को कुछ भी नहीं मिला। प्रजापति जी हम तो सिर्फ ऐसे ही ब्याह करते टीवी के ऊपर। ये स्थिति क्यों देगा मुख्यमंत्री? वो खुद ही अशिक्षित है, पहली क्लास में पढ़ के आया, मुख्यमंत्री बन गया। उसको तो हवाई जहाजों से घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही, मंदिरों में जाने से फुर्सत नहीं मिल रही, पति यात्राओं से फुर्सत नहीं मिल रही। तो सरकारी साधन है, संपत्ति उसके पास है। और सरकार कौन चला रहा है? यहाँ के अफसरभाई। आपने देखा होगा अभी एक पर्ची पत्र आउट हो गया। अरे इस सरकार के विधायकों की नहीं सुन रही है सरकार। जो जनता पार्टी से विधायक चुन के आए हैं उनके ट्रांसफर तबादले नहीं हो रहे हैं। एक एलडीसी का तबादला नहीं हो रहा है। आप समझो कोई बात के लिए। आज आपने देखा होगा कि संगठन की धरना प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। ये तो माननीय अध्यक्ष जी ऊर्जावान है कि पुनर्गठन नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष जी का नाम से ही एलटीएम खाली सुन रहे हैं। मैं जिस ही काम से लगाया अध्यक्ष जी मुझे, तो मैं 2 शब्द आपके सामने कह लेता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी का एक सपना है। माननीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब जी ने जिम्मेदारी दी है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को संगठन मजबूत करना है अध्यक्ष जी नेतृत्व में। तो हम 200 प्रभारी पूरे विधानसभा में काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ का प्रभारी लगाया गया है। तो मेरे जो ब्लॉक अध्यक्षों को भी निवेदन करूंगा मैं कि मैं महीने में 5 दिन आपके बीच में आऊंगा और अध्यक्ष जी राजस्थान संभालेंगे, हम लोग ही संभालेंगे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा। प्रत्येक बूथ तक हम लोग जाएंगे, बूथ पे बूथ अध्यक्ष बनाएंगे और मंडलों की जो हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी निवेदन मैं करूंगा, समय का अभाव इसलिए मैं शॉर्ट में बात करूंगा, कि मंडलों की कार्यकारिणी बनाए आप और हमको लिस्ट भेजें। हम चाहते हैं कि हमारे बूथ तक हम पहुंचे। बीजेपी वाले क्या करते हैं, इनका बूथ मैनेजमेंट बढ़िया है, इनका बूथ मैनेजमेंट बढ़िया है, हमारा कमजोर है। तो हमको प्रत्येक बूथ से 10-10 आदमियों की टीम बनानी है और बूथ अध्यक्ष बनाना है हमारे को। संगठन को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में घर घर तक पहुंचाना है कांग्रेस पार्टी के संगठन को। मेरा निवेदन आप लोगों से ही है। मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद और सब लोगों से परिचय हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय प्रजापति साहब। अब हम जिनको सुनना चाहते हैं और जिनको हमें नहीं पूरा राजस्थान पूरा भारत सुनना चाहता है, वो लाडले राजस्थान की आन बान शान, जिन्होंने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर 2000 करोड़ रुपए का बड़ा विकास कार्य करवाया और आज हम सब उनके साथ में यहाँ इस विरोध प्रदर्शन को दर्ज कराने के लिए बता रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें सम्मानित श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी का। जोरदार ताली से स्वागत करें गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह सम्मानित डोटासरा जी। राम राम साहब। आज के इस धरना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अपना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी विशाल जहांगीर जी, अपने बीच में अपनी जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सीकर सुनीता गठाड़ा जी, पंचायत समिति का प्रधान आदरणीय मदन शेवदा जी, चेयरमैन मेरे बड़े भाई मुस्तफा कुरैशी जी, यहाँ पर पीएल प्रजापति जी भी विधानसभा के
कोऑर्डिनेटर के रूप में यहां पर पधारे हैं। हमारे वाइस चेयरमैन साहब परमादरणीय पांडे साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि पवन शर्मा जी, हमारे वाइस चेयरमैन भाई साकिर जी, लियाकत जी, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई महेश जी, हरलाल महला जी, रामजी भाई जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव दिनेश कसवा जी, हमारे सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र बाटड़ जी, यहां पर सीकर के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी सैनी साहब भी आए हैं, अनिल बुर्डक साहब भी हैं, जगदीश दानोदिया साहब भी दोहत प्रत्याशी के रूप में यहां पधारे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नेछवा कपिल शर्मा जी, लक्ष्मणगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई एडवोकेट राकेश जी, पूर्व प्रधान मुकेश वर्मा जी, सरपंच एसोसिएशन और तमाम नगरपालिका के सभी पार्षद साहिबान, सरपंच साहिबान, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये धरना क्यों रखा गया, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार कोई भी होती है, अगर वो सरकारी नियमों के अनुसार कोई काम करती है और वो जनहित में अगर कोई काम करती है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं, स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए हैं हम और जनता के द्वारा चुने गए हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वो सरकार। एक बात तो कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है, कानून में प्रोविजन है कि लोग बाग जो भी सरकार आती है वो पंचायतों का पुनर्गठन करती है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पुनर्गठन कर रही है। इस पुनर्गठन से हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुत क्लियर कर देता हूं, किसी के दिमाग में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। पुनर्गठन से हमें तकलीफ नहीं है, जो सरकारी नियम है और पंचायत राज ने, जो डिपार्टमेंट ने जो पंचायत राज के नियम निकाले हैं, अगर उसमें कोई पुनर्सीमांकन किया जाता है, नई पंचायत बनाई जाती है और जनता उसको स्वीकार करती है, तो वो पुनर्सीमन हो और वो पंचायतें नई बने, हमें कांग्रेस पार्टी को, किसी कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं। यही हाल नगर पालिका का है। नगर पालिका का दोबारा पुनर्सीमांकन, सीमा बढ़ोतरी हो रहा है, कानून है, सरकार आती है, बनाती है, हमने भी किया था, ये भी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति किस बात से है? हमें आपत्ति इस बात से है कि जो कानून के विपरीत जाकर के और जन विरोधी निर्णय लेकर के परेशानी की जा रही है, एक गांव को एक गांव से निकाला जा रहा है, दूसरे गांव में उसको घुसाया जा रहा है, वार्डों में आसपास की ग्राम पंचायत को तोड़ करके बिना उनकी मर्जी के उनको नगर पालिका में किया जा रहा है। जब गांव नहीं चाहता तो भाई साहब आप क्यों कर रहे हो? हमारा सवाल इतना सा है, आज मान लीजिए मानासी पंचायत के लोग, नरोदड़ा के लोग अगर चाहते हैं कि हम नगर पालिका में आए, तो सबसे पहले गोविंद डोटासरा उसमें हस्ताक्षर कर देगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर गांव चाहता है वो काम होना चाहिए, लेकिन अगर गांव नहीं चाहता है तो इसलिए इसको तोड़ मरोड़ दिया जाए। यहां कांग्रेस के सरपंच नहीं बने, इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, या मुस्लिम वार्ड कम कर दें, हिंदू वार्ड ज्यादा कर दें, तो ये हिंदुओं का ठेका आपने ले रखा है क्या कि भाई हिंदू आपको ही वोट देंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लिख लिख के दे रहे हैं, वो लिख लिख के ये दे रहे हैं, यहां के हारे हुए जनप्रतिनिधि तो नहीं कह सकता, कभी रहे होंगे, कोई पार्षद रहा होगा, दिनेश जी तो पार्षद ही तो रहे, इससे ऊपर तो कभी नहीं रहे ना। मैं जो, अरे चेयरमैन तो पार्षद से ही तो बनता है, पहले पार्षद बनेगा तभी तो चेयरमैन तो चुनिंदा लोग है, प्रधान तो मैं भी बना था, लेकिन
मुझे 23 लोगों ने बनाया था, उनमें से जो वोट ज्यादा आ गए, लेकिन डायरेक्टर में डायरेक्ट चुनाव लड़ा था। तो वो साहब एक बार चेयरमैन बन गए या पार्षद बन गए मान लो, और वो पूरी तहसील की तहस नहस करने में लगे हुए। मैरिया साहब कभी केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, सांसद रहे, लेकिन आप यहां से 2 बार चुनाव हार के चले गए और अब भी इस काम में लगे हुए हो कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ये दोबारा सरपंच नहीं बनना चाहिए, इसका गांव तोड़ दो, इसकी पंचायत तोड़ दो। भाई ये कोई तमाशा थोड़ी है। राज हमने भी किया। 8 से 13 में भी आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए था। 13 से 18 में हमारी सरकार नहीं आई। विपक्ष में भूमिका जो भी निभा सकते थे, बेस्ट एमएलए का अवार्ड तक लक्ष्मणगढ़ के लोगों को समर्पित किया। फिर राज आया, मंत्री भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने। हमने भी पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया था। 9 पंचायतें बनी, 6 इधर बनी, 3 नेचवा में बनी, नई पंचायत समिति बनी। नियम था 25 से नीचे कोई ग्राम पंचायत की नहीं बनेगी, लेकिन उस कमेटी का मैं मेंबर था, मेरी सरकार थी। 18 पंचायतों के लोगों ने ये कहा कि हमें नेचवा पंचायत समिति चाहिए, तो 18 को रख दिया। 18 में नियम परिवर्तन करा के 18 को पंचायत रख दी। पठोट ने कहा कि हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं, पाटोदा ने कहा हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं, तो हमने तो जबरदस्ती नहीं हटाया कि साहब आप तो नेचवा में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। मानासी को पंचायत बनाया, हमने पहले पूछा था। आज तो महावीर जी बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम कांग्रेस में थे। मैंने कहा बोलो सरपंच जी, आप सरपंच हो, आप बताओ पंचायत बन रही है, आप सब गांव के लोगों से बात कर लो कि साहब बनाओ। मैंने कहा भाई डिलिमिटेशन में, लॉटरी में ये ऐसी आ सकती है, आरक्षण के हिसाब से आप सोच लेना। तो उस टाइम तो कहा हाँ जाने दो। और आप कह रहे हैं कि ये मुकेश बन गया तो इसको खत्म कर दो, पंचायत को ही खत्म कर दो। पर्दे के पीछे से तो कह रहे हैं खत्म करो, और सामने कहते हैं नहीं मैं भी विरोध करूंगा, महरिया जी के सामने विरोध करूंगा। अरे आपका महरिया जी का विरोध की कदर कौन कर रहा है ये तो बताओ ना, पूछ कौन रहा है? भाई जी जका हार जाए ने भी के बाद के मायने ऊंट में बर कुको भलाई बाकी की गुण बटे। रोजीना अखबार देखें, रोजीना व्हाट्सएप देखें, नगर पालिका मिल्की के कानून है नहीं, लोग चाहते नहीं, आपने समय पे प्रस्ताव भेजे नहीं, और अब आप जबरदस्ती वहां पर फोन पे फोन, इसको तोड़ दो, इसको हटा दो। पंचायतों में नियम आज की तारीख में यह है कि अगर 5,500-6 हजार की कोई पंचायत है जिसमें एक गांव के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसमें नेचवा आ गया, पालड़ी आ गई, आपका मंगलूना आ गया, जाजोद आ गई, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो रहे। इसके अलावा 3-4 गांव मान लीजिए हैं और 5,500 से ज्यादा अगर उनकी आबादी है, तो अगर नई पंचायत बन रही है तो भाई बनाओ, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे। अगर दुलियासर पंचायत बन रही है तो हम तो स्वागत करेंगे, अच्छी बात है। अगर लोग वहां के कहते हैं कि साहब पंचायत बननी चाहिए, अगर आप नियमों में नहीं आ रही है, स्थिलन दिला के भी अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ। आप बनाओ क्यों कह रहे हो पंचायत बनाएंगे? भाई नियमों में आ रही तो आप बनाओ। आप पाटोदा को कह रहे हो 2 पंचायत बनाएंगे, नियमों में आती है तो बनाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नारायणा का बास को उदाहरण दे रहा हूं, गस्सू में मिला दो जिससे विक्रम सरपंच नहीं बन पाए, फिर वहां से खोरू को निकाल करके खोरू को मणासे में मिला दो जिससे बनासे हमीरपुरा वाला सरपंच नहीं बन पाए, फिर हमीरपुरा का सरपंच बन रहा है तो उसको तोड़ करके उधर सनवाड़ी की तरफ ले जाओ, वो सरपंच नहीं बन पाए। बाजडोली को घाना में मिला दो, क्योंकि घाना पहले से ही पूरी पंचायत है, मीरन पहले से पंचायत है, 2 बन ही नहीं सकती, इसको इधर कर दो। डहरकाबाज की तरफ तोड़ दो, ये देवेंद्र नहीं बन पाए, वो फलाना नहीं बन पाए, ये दीकड़ा नहीं बन पाए। तो भाई जी है कि तमाशा है क्या?
आप और हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और जो सरकार होती है वो जनहित में काम करती है। अगर जनता कहती है तो गोविंद डोटासरा खाली बनने में रात को 2:30 बजे उठ के साइन कर देगा कि ये काम कर देगा। लेकिन जनता नहीं चाहे परेशान करने के लिए। मैं सुनिए भाई जी कि मैरिया जी के मैं तो खबड़ का ताकर जासू लिचम करना है तन्ने तो करी थी मोटियार देखो चाक कोई मंडे को नहीं और उन टिकट को आवेदन कर सीना कैसी 5 बार लगातार सल्टेडी फाइल है इन फाइल ने को नहीं देखा क्या तमाशा लगा रखा दादो करे को दादो काई करे को मनिया बता तो सही दादो काई करे को दादो तय करने को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, इसका विरोध है। कोई नई पंचायत बन रही है, ये थानेदार जी बैठे, सरपंच जी गीसा जी बैठे, इन्होंने कहा साहब हम रीणु पंचायत बन रही थी कि अलग पराला रीणु में कौन जाए। मैं क्यों भाई रीणु वालों बताओ कौन सा गांव ने राजी करो जना रीणु बना जा। भाई बैराज ने पटार लिया है, मैं रीणु पंचायत बना दी, अलग पर वापिस बठीन रहेगी। तो तरीका यही होता है, जबरदस्ती दादागिरी थानेदारी थोड़ी है। ऐसे ही वार्डों के अंदर कर रखा है। मैंने किसी से पूछा भाई क्यों करना चाहते हो, अंदरों का क्यों मिलाना चाहते हो? बोले मारे 2 फायदा है। मैं क्यों बताओ कई फायदो है? बोले एक तो महेश 3 बार लगातार जीत गई को काटो काटू है। एक बोले वो मुकेश है जो बहुत जल्दी एकदम यहाँ सरपंच बन गो और पूरा एकदम गांव का सागे रह लागा सारे दिन खुदक तो रहे, तो बोले इयाड़ो सल्टाव करना है। मैं क्यों यार है 2 तो सल्टावा थार से हुए कोनी भाई और बताती रहो क्या कारण है। तो भाई बीजेपी का नेता बोलिया कि साहब माने वार्ड और बढ़ाना है नगर पालिका। मैं क्यों भाई? बोले मुसलमाना को माइनॉरिटी को इलाज करना है। मैं क्यों वो किए उसी भाई कि साहब 5 वार्ड और बना दे, आंकड़ा छोटा कर दे और 5 ज्यादा बना दे जना फिर जना मुझे थारो एकला को हिंदुआ को ठेको लिए है थारा काका जी टेकेगा सीधा का सीधा कोई ने नहीं जहाँ था को बेरो बोल पड़ा को गया के 5 वार्ड बनाने हैं क्योंकि 60,000 2000 की एक से पॉपुलेशन से होने पे ही 40 वार्ड से 45 हो सकते, वरना 45 नहीं हो सकते। और ये मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि ये पूरी जानकारी तो करे। कल को कोई ये नहीं कह दे कि साहब डोटासरा ये कह रहा है खुद ने तो 9 पंचायतें बना दी, ये पंचायतें नहीं बनाना चाहता। नहीं, हम पंचायत बनाने के खिलाफ नहीं है। नियम से कानून से अगर ग्राम पंचायत के लोग चाहते हो तो आप पंचायत बनाओ। अगर गांव का अधिकतर बहुमत यह कहता हो कि हम यहां मिलना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। मैं होता कौन हूं आपत्ति करने वाला? मैं तो आपकी वजह से बना हूं, आपकी मेहरबानी से बना हूं। लेकिन केवल मैंने एक जनों कह रहे हो कि भाई जी मेरिया जी बोले एक बार मेरे कन्ना आ जाओ। मैं क्यों यार जाया? बोले भाई जी जाई जे कोनी। मैं सागे चालू मैं सागे चालू के बोलो मेरिया जी थारे और काई रड़क रहेगी थे क्यों कर रहा हो यार? थे इतना बड़ा आदमी केंद्र का मंत्री रिएडा, आज मान लो मैं था को चर्चा भी करा तो 5 लोग आप भी कह सके यार हारेडे की क्यों चर्चा करो। लेकिन थे तबे क्यों मचा रखी तहसील के मायने? तहसील में तबे क्यों मचा रखी है? ट्रांसफर कर दूंगा, जांच करा दूंगा, पैसे नहीं लाने दूंगा। मैं पूछना चाहूं मैरिया जी, दिनेश जोशी जी ने, मैं कोई आज ओ भैया राष्ट्रीय भाषण देवान को नहीं आयो प्रदेश में पूरे में देऊं मैं स्टेट को भाषण। और माला भाषण के बाद के मायने लाइव देखा है मुख्यमंत्री जी कह रहे बारे डोटासरो आज के देव को फटकारो। इसलिए मैं आज केवल लोकल बात करवाना आया हूं कि भाई आप क्यों कर रहे हो? आपने 37 ट्रांसफर कराए, हमारे 37 ट्रांसफर कराए, एक भी आदमी को भले को लाए नहीं, खाली जगह रख दी। 2-4 की तो मैं कहता नहीं, सौगंध लेता नहीं, बाकी सब खाली रख दी। कंपाउंडर हटा दिया खाली, एएनएम हटा दी खाली, दूसरा कर दिया खाली। तो भाई खाली रख करके आप इस लक्ष्मणगढ़ को क्या सौगात दे रहे हो? मेरे ये समझ, मैंने वोट कौन दिया थाने तो और भी कौन दी तारा जच्चे जी करियो।
उस 37 में से 35 आदमी 37 में से 35 आदमी कोर्ट का स्टे लेकर के वापस आ गए। मैरिया जी सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, नहीं देखे तो रात को फुर्सत मिले तब देख ले फार्म हाउस में बैठ करके। 37 में से 35 आ गए, लेकिन उनकी आत्मा यह कह रही है कि आपने गलत काम किया। मैंने 3700 ट्रांसफर किए थे, इन्होंने तो 37 ही किए। मैंने 3700 किए, लेकिन एक का दिल नहीं दुखाया, एक का पेट नहीं दुखाया, और सबको कहा कि जो जगह आना चाहता है आप आ जाओ। कंपाउंडर, एएनएम, डॉक्टर ज्यादा है, अपना हॉस्पिटल खोला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है। मैरिया जी आते जाते देखते होंगे, आप गंगानगर से जयपुर एसएमएस तक चले जाओ, अगर इतना बड़ा नेशनल हाईवे के ऊपर कोई दूसरा हॉस्पिटल बन जाए तो आप बता दो। और वो भी हॉस्पिटल वन विभाग की जमीन लेकर के। भाई जी आने बाथरूम बढ़ावा ने कोई जगह कौन दे, वन विभाग ठीक बैठे। ये 2008 से 13 में डिपो की भी मैंने ही दिलवाई थी जमीन, जब हमारी सरकार थी। और उसके बाद में बच्चों का पार्क, नेचर पार्क, कॉलेज, सड़कें, बजट जब बोला जाता था ना, बजट भाषण जब मुख्यमंत्री पढ़ता था ना, तो लक्ष्मणगढ़ का हर बजट में 5, 7, 8, 10 बार नाम आता था। मैं चिट्ठी लेके आया हूं, पूरे का पूरा डाटा मेरे पत्रकार भाई बैठे, इनको दे सकता हूं। 45 दफा 5 साल में लक्ष्मणगढ़ का नाम बजट में वाचन हुआ था। अब बांचोगे तो फिर एक नेच के मायने 1 किलोमीटर की सड़क है, बस सड़कें पास हुई। मैरिया जी मैं बता दूं थाने मीडिया के माध्यम से, यहाँ तो कड़ा मिल जा बता चू, मैंने वहां पर बाईपास, वहां पंचायत समिति बन गई, एसडीएम कोर्ट बन गया, तहसील बन गई, तो मैंने कहा ये बाईपास होनी चाहिए। शहर के अंदर से थोड़ा सकड़ी है, नेचवा में गढ़वाली स्कूल के पास में, तो 8 करोड़ रुपए की बाईपास बनाई। और उस बाईपास के साथ साथ 7 करोड़ रुपए का मैंने एक एस्टीमेट बनाया था कि शहर की जो दोनों सड़कें बालाजी वाले स्टैंड से लेकर के थाने वाले स्टैंड से, ये भी सीसी सड़क बन जाए, थोड़ा चौड़ा हो जाए आगे, तो चारों तरफ से उस एसडीएम तहसील में कोई भी आदमी आए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। वो 7 करोड़ का 4 करोड़ वार। अधिकारियों ने कहा साहब, कलेक्टर को पूछा इंपोर्टेंट काम बताओ, सड़कों में इंपोर्टेंट काम बताओ, तो गोविंद डोटासरा का प्रस्ताव तैयार किया हुआ था, उन्होंने दे दिया। रुपए राजी हो रहे काक के मायने एक जगह कागज का हालर घूम रहा है। मैं एक सड़क बना दी, 4 करोड़ की सड़क नहीं बनाई आपने सड़कें रोकने का काम किया। सड़क तो 1100 किलोमीटर हमने बनाई, और 1.5 साल तो हो गए, 2 साल तक हमारी स्वीकृत सड़कें बन रही हैं, कांग्रेस के राज की स्वीकृत सड़कें बन रही हैं। हॉस्पिटल बन रहा है, नेचर पार्क में 6.5 करोड़ रुपए अब मिले हैं। वो नेचर पार्क में वॉच टावर मिलेगा। मैरिया जी, दिनेश जोशी जी, दुनिया साके चढ़ा दिखाऊंगा शहर शोक लाके। क्या मतलब समझ में नहीं आई बात। भाई काम करो, अच्छा करो, बजट में लाओ। भाई एक गठे लाला सी का है, बड़ा नेता है, होटल कर रखी है बड़ी सी, प्रधान बन घूमे लागा, कोई बात नहीं साहब, जनता बनाएगी। हमको जनता ने बनाया, कभी मैरिया साहब को भी जनता ने बनाया था, आज दोबारा जनता किसी को बनाएगी, उसको बनाएगी। क्या मोहल्ले विनायक सीट न्योलगढ़ जाए जहां एमडीआर बनाई है को लियाऊं। भाई अधिकारी बोले भाई जी एस्टिमेट तो मैं बना दिया, 33 करोड़ को बड़ा कर दो। बोले ये तो ये मान लो हो गया, 33 पैसा ही पास को नहीं है। काम करने की बात है, काम करो, आप दिल जीतो। अगर आप काम करके लोगों का अपने व्यवहार से दिल जीतोगे तो गोविंद डोटासरा की कोई स्थाई नहीं है, कोई दूसरे की स्थाई नहीं है। आप भी बने थे, मैं भी बन गया, कभी दूसरा और भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप परेशान करके, टॉर्चर करके, बुलार आजा पट्टो गला ले, कहीं पट्टो गला ले जना तो तुक्का जी पंचायत बना दूं। मैं क्यों तू लाडनू का मायना हूं, एक पंचायत ने उठा रखे गाल दे, पट्टो मैं बैठ लूंगा। गोविंद डोटासरा पट्टो बैठ ले सी, लाडनू माओ लेते सी। अब लिचमगढ़ डाला का टुकड़ा करवा में पट्टो पर आवे जना, फिर विकास के काम में क्या करोगे आप? 1800 करोड़ का विकास। अरे सोचो तो सही, आपकी सरकार है, आप लेकर के आओ, आपका मुख्यमंत्री, आपके मंत्री हैं,
आप मंत्रियों को यहां लाओ, प्रोग्राम कराओ, यहां घोषणा कराओ, शहर में घोषणा कराओ, कोई काम रह गया उसको करो, लोगों में पहले कहो कि हम ये करा के लाएंगे। मैंने कहा था बजट आया तब, मैंने कहा भाई मैं तो अभी 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, मैंने तो मुख्यमंत्री को एक भी चिट्ठी नहीं लिखी है। मैं साफ कहता हूं कि मैंने 7 काम मेरे विधानसभा क्षेत्र के, जो स्काउट स्कूल भी है, उपजिला का पैसा भी है और भी है, मिनी सेक्रेटरीट भी यहां का है, ऐसे 7 काम मेरी बजट घोषणा के बाद में भी आज की तारीख तक चालू नहीं हुए आचार संहिता के कारण से। वो मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि ये काम आप कर दीजिए क्योंकि ये पूर्व की सरकार के थे, या आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं करता, पहले की सरकार की घोषणा का पैसा मैं नहीं देता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जब तक आप पैसा ये नहीं रिलीज करोगे तब तक मैं चिट्ठी लिखूंगा। आलतानी तो भी चिट्ठी को शिक्रियों को है, दिवाली की होली की राम राम तो कह रहे हैं, दिवाली होली की राम राम डोटासरा जी, राम राम डोटासरा जी। अब गणा विधानसभा में थाका फटकारा कौन लागे, मैं क्यों मारा लाग सीख जना थाके रात में नींद को नहीं आवे, मैं क्यों, इसलिए मैं देखूं एक बार फिर नींद ले लो। सवाल ये है कि आज हम विपक्ष में हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम जनता के मुद्दों को सरकार तक ले जाएं कि साहब बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रही है, कोई सड़क टूटी हुई है, सड़क बननी चाहिए, बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए, ग्राम पंचायत में विकास होना चाहिए, नगर पालिका में विकास होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया आया चेयरमैन साहब, कता आया 1 करोड़ रुपए नगर पालिका में पुरानी सड़कों को बनाने के लिए इस सरकार के समय आए थे, बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी 1 करोड़ ने 4 महीना खींचूं ओडूं, खींचूं ओडूं, खींचूं ओडूं, 2-2 लाख रुपए सब पार्षदों को दे रहा हूं, तो घराऊ थोड़ी दे रहे हैं। क्या हुआ, आज तक नहीं बनी। पार्टियों का चुनाव लड़ने के लिए 2-2 ढाई लाख रुपए बांट दिए, जबकि वो 1 करोड़ रुपए आए थे कि लक्ष्मणगढ़ में जो एसआर स्कूल से लेकर के जो पक्की प्याऊ या डाकड़ियों के मंदिर तक जो सड़क टूटी हुई है वो सड़क बन जानी चाहिए, इसके लिए आए थे। ये गोवर्धन जी बैठे हैं, मैं गया था, रेलवे की जमीन थी, रेलवे की सड़क बनी हुई थी, टूट गई थी, लोग परेशान हो रहे थे। सुबेदानंद जी यहाँ से एमपी थे, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। रेल मंत्री से मिलके आया हूँ, फोटो जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। मैं क्यों भाई जी आंकड़ो देख लो, उठक बैठक नहीं तो पचापन तो करना ही है। मैंने वहीं से घोषणा की थी, है कि नहीं गोवर्धन जी, कहाँ गए? मैंने वहीं से घोषणा की थी, मैंने कहा कि कितना भी पैसा लगे मेरी गारंटी है 1.25 करोड़ रुपए हाथों हाथ पास हुआ और वहां पर सड़क बन गई। ये 1 महीने के अंदर बन गई। ये बड़का बालाजी में आज आप जाओ उधर से बाकायदा डिवाइडर लग के, आज सड़क देखो, जयपुर में एमआई रोड भी तो नहीं है कि ये काम करो ना, हमारे से बड़ी लकीर खींचो अगर कुछ बनना है तो, नहीं तो भाई जी 5 तो लगता होगा, और जे कोई गलती और थे कर ली तो छट्टी में भी जनता बाकी कौन छोड़े। और दिल जीतो, काम करो, अच्छे काम करो। जिसने वोट नहीं दिया, जिसने वोट नहीं दिया उसका काम होने वाला काम पहले करो आप, कि भाई हो सकता है मेरे से कमी रह गई, आपको मैं खुश नहीं कर सका, आपको मैं राजी नहीं कर सका, आपने मुझे वोट नहीं दिया, अब बताओ मेरे से क्या काम हो सकता है। मेरी सरकार है कि ये काम करा दो, पानी की टंकी करा दो। मैं रामनगर है ना तूणवा के पास में, मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं। रामनगर में 417 वोट पड़े थे शायद, मेरे पहले चुनाव में मुझे केवल 19 वोट मिले थे, या 19-20 वोट मिले थे, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 20-30 वोट ही मिला। मेरे पास वो रामनगर के लोग आए कि साहब 6 महीने बाद में साहब एक ट्यूबवेल कराओ। मैं क्यों, फिर टंकी, बोलो टंकी तो टूटी फूटी चला लेंगा, पानी तो आवे ना। मैंने कहा ट्यूबवेल और टंकी दोनों कराओ, दोनों करवाई। 6 महीने बाद में धन्यवाद देने आए कि साहब बन क्यों। एक आदमी बोल गया कि साहब और तो ठीक है लेकिन बा बीटे पर बनाना चाहवा तो वह इंजीनियर मना कर दियो कि मूर्ति मंदिर का नाम है, तो तूणवाड़े रास्ते पर बना दी, थोड़ी ढड़ात में बन गई जो थोड़ो 10-5 ग्राम पानी को नहीं आवे। मैं क्यों, मने क्यों को नहीं कहे थे बात कि साहब मैं शंकाता को नहीं कियो था ने। मैंने कहा दूसरा लगा दो,
दूसरी टंकी उस बिड्डे के ऊपर मूर्ति मंदिर की जमीन में बनाई, 600 मीटर पाइप दी, गांव का राजी हुआ। जब चुनाव आए उसके 6 महीने पहले मैं गया कि साहब कह तो कौन सा हमारा वोट कम दिएड़ा है, लेकिन हमारे स्कूल सीनियर बन जाएंगे। मैंने कहा स्कूल भी बनेगी, आपके उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा, और उस गांव में 80% वोट गोविंद डोटासरा को अगले चुनाव में। ये भागू मील का बास रहा, 50 वोट नहीं आए थे मेरे पहले, क्योंकि कॉमरेड साहब मील थे, मीलों का ज्यादा जोर था, और उनके वोट आ गए। मेरे पास में आए कि साहब 1 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है। मैंने तुरंत जो खेड़ी की तरफ सड़क आती है उसमें जोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा उप स्वास्थ्य केंद्र बन सकेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया। उस पहले चुनाव के बाद में जितने भी चुनाव आए, बहुमत के साथ में उस गांव ने मेरे को वोट देकर के आशीर्वाद दिया। काम करने का तरीका होता है, लेकिन भाई जी ये तो बरेड़ा ही भरबोई चाबुक सीकेड़ा है, इलाज कहीं है। हाँ तो खानदानी पेशो है, चाबुक भर भर पहली दूध ने सल्टा ली रहा ढीली चमकट ने कपड़ क्या बात हुई यार। मैं कह रहे हैं क्या सुभाष मेरिया जी चैलेंज करके कह दें कि मैं लक्ष्मणगढ़ से दोबारा चुनाव लड़ूंगा, और फिर हो जाए 2-2 हाथ, काम कराओ, मेरे से ज्यादा लंबी लकीर खींचो। मैं आपको कहता हूं अगर मेरे से ज्यादा काम करा दे, मेरे से अच्छा व्यवहार हो, तो उनको वोट दे देना, मेरे को मत देना। लेकिन इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। पूछा किसी ने कि साहब फेंको तो पट्टो गला लियो, पर थे काल ने और कठिन बस मैंने भाग जाओ जना। बोले यार वो बेरो नहीं, हाल मारो बेरो नहीं है, मैं खड़े जाता खड़े जावा। तो भाई जी थारो बेरो नहीं थे, और चुनाव लड़ो नहीं, थाने कोई मतलब नहीं। अभी खबड़ कत्ता गांव ने कर पाऊं, थाने के मजवारे मंदियां तो समझाओ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से, आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, अगर कोई जनता चाहती है वो काम आप करिए, विकास के काम करिए, लोगों की सुविधा के लिए जो आपसे बन पड़े वो कीजिए, लेकिन परेशान मत कीजिए। और इन तन्ने ठिकाने लगा दूंगा, तू वोट कौन दियो। एक पंचायत का सरपंच गया उनके पास में कि साहब ये मत करो, मेरे गांव ने काटा गाली मत करो। बोले यार 600 से मायने छोड़ दियो। बोले तो 600 ने 800 में क्यों बदल रहा हो, कोई 200 में लिया पड़ो काम करो, 600 ने 800 में बदलवा को काम क्यों करो। बोले मैं और लड़े तो दे सीख तू मन वोट। तो बोले फिर थे आज तब क्यों मचा रखिए। बोले मैं बता जश्वी लिछमगढ़ के मन नहीं दिया कहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं। किसी के खिलाफ बोलना आदत नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बिना वजह परेशान करता है और जनता परेशान होती है, मुझे कर दो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ईडी भेजी दोबारा भेज दो, इनकम टैक्स भेजा दोबारा भेज दो, और कोई मुकदमा दर्ज कराना है आपकी सरकार है, अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मुकदमा दर्ज करा दो, झूठा कराना है तो झूठा करा दो, लेकिन मेरी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। मेरिया साहब कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। गोविंद डोटासरा ने, उसके दादा ने, पिता ने, गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोग मुझे पहुंचा देंगे। जब लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है तो मेरा खून खोलता है कि गलत काम अगर आपने कर दिया तो गोविंद डोटासरा आपको बख्शने वाला नहीं है, ये दिमाग में रखिए। एक दो छूट के तो भाई जी ठीक है, मजाक में भर ले, कोई उल्टो मैं भी करियो, ऐसी कोई बात को नहीं। एक दो गांव ने मैं भी यहाँ करियो कि यार ये को नहीं कर दिया, अब गणिया हो जाए, लेकिन थे तो दर पूरी चीरा फाड़ी में ही लागता भाई जी। चक्कू छुरिया सो क्यों ले लिया, इन फाड़ दे, इन फाड़ दे, इन फाड़ दे। नगर पालिका में लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते कि जो नरोदड़ा पंचायत में काम हुआ 6 करोड़ का लगभग तो नरेगा में हो गया, और 25 कितना करोड़ का हो गया भाई, 54 करोड़ सड़कों के, स्कूल के, भवन के, पीएचसी अब बनने वाली है, सारे करके 54 करोड़ और 6 नरेगा, मतलब 60 करोड़ रुपए का विकास हो गया भाई साहब। और 30 साल में नगर पालिका में राज्य सरकार से 60 करोड़ रुपए पूरी नगर पालिका में नहीं आए, पूरी नगर पालिका में नहीं आए।
मानासी के अंदर 19 करोड़ रुपए का काम हो गया। 19 करोड़ का काम पिछले 20 साल के अंदर नगर पालिका पूरी में नहीं आया, और आप उसको एक वार्ड बना रहे हो, नरोदड़ा को 2 वार्ड बना रहे हो। क्यों भाई, आपके क्या तकलीफ हो गई? किसी ने गांव में आकर के कहा क्या बीजेपी का छुट भैया नेता घूमे ने जगह आके ले रही हैं करता करता? उनको कहना चाहिए कि गांव का तहसील का सत्यानाश मत करो। चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, कोई जीतेगा, जनता चाहेगी वो जीतेगा। मैंने एक जनों कहे कि मेरिया जी गए हारबा को दुख को नहीं, एक बात को दुख है। मैं क्यों पूछोगे कि हाँ? बोले हाँ पूछ लियो, मैं बाकी थोड़ी छोड़ो। बोले मैं तो माँ को घर को बन गए हो, क्यों साहब का ही दुख है तारे? बोले मारे दुख है यार, मैं बलराम जाकर रेडो गोविंद डोटाश्रम हार को। मैं क्यों गोविंद डोटाश्रम को नहीं आ रहे हो? और बलराम जाखड़ को आपने नहीं हराया, बलराम जाखड़ को हराया और आपको जिताया ये सीकर की जनता ने, और गोविंद डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जिताया, गोविंद डोटासरा नहीं जीता। लक्ष्मणगढ़ की जनता जीती है, और जनता को प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, दिल से काम करता हूं, सुबह से लेके शाम तक मिलता हूं। ठाकड़ जी यहाँ कोनी में कि जन्मदिन मना लिया और पोस्टर जगह अखबार में छपाओ भी का बीपी सत्या को नहीं, पहला तू दीजिए, पहला तू दीजिए, पहला तू दीजिए, ऐसा नहीं करता हूं। कोई 100 का नोट कह दे कि गोविंद डोटासरा ने कभी मांगा हो, या टेलीफोन करके कहा हो कि मेरो जन्मदिन है, मेरो ऐड दे दीजिए, अरे फिर पीसा मैं अखबार क्यों को नहीं बापड़ा लहर लहर फिर भोग रहा। मैं तेरी को नहीं कह रही हूँ, तन तो दे दिया बोला, अभी सचिन को दिया। अरे इतने बड़े आदमी हो, जन्मदिन खुद का मनवा रहे हो, पैसे दूसरा देगा, क्यों भाई दूसरा क्यों देगा? और फिर पूरे तहसील में, पूरे जिले में आपने तबाह मचा रखी है। आपसे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष तो बने नहीं, और इस तहसील के अंदर ऐसे करने के लिए, चीराफाड़ी करने के लिए आप काम कर रहे हो। ये मत करो, नहीं होने देंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सही काम होगा, जो जनता चाहेगी वो काम होगा। जो आप नहीं चाहोगे, मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता नहीं चाहेगी, वो काम बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, गोविंद डोटासरा और लक्ष्मणगढ़ की जनता नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं। डेढ़ साल में एक आदमी को टूटे, एक आदमी नहीं टूटा। उल्टी का जुड़िया है कि भाई जी पहल का तो चकमू खाएगा, चक्कर में आएगा, मैं सरपंच बनवा के चक्कर में बैठी भागा, पर मैं हाँ थारा ही सा करे। इसलिए मैं आज का धरना प्रदर्शन, मैं एसडीएम साहब आपको भी कहना चाहता हूं, हम हर अधिकारी की इज्जत करते हैं, हर कर्मचारी की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिसीट डिस्पैच बाबू बन जाओ। अपना सम्मान रखो, अपने पद की गरिमा रखो, और जिला कलेक्टर अपने पद की गरिमा रखे। मुंह देख करके उनकी तरफ ये नहीं है मेरिया जी आगे, मेरिया जी आगे। मेरिया जी तो 65 साल को, मेरिया जी कोई नया अमेरिका से थोड़ी है। दिनेश जोशी जी आगे सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पिछली बार हुआ था नगर पालिका का, एक आदमी बता दो, अरुण भाई बताओ भाई, एक आदमी बता दो, उस समय के ईओ को पूछ लो। मैंने एक टेलीफोन नहीं किया एमएलए होकर के कि भाई जो आप लोग नगर के लोग हो, वो नगर के लोग जो चाहते हो वो वार्ड बना लो। लेकिन मुझे आज दुख हो रहा है कि 40 वार्डों को दोबारा तोड़ करके, कि माइनॉरिटी के वार्ड तो बढ़ा दो बड़े, उनकी संख्या तो कर दो कम, और हमारी संख्या एक कर दो। 2 वार्ड बना लो, एक दिनेश जी बना लो और एक दिनेश जी अब क्या घर का बना लो, 2 वार्ड बना लो। तब ऐसा लगा रखा है इन्होंने, एक दुकान को पट्टो तो लियो को नहीं, स्टैंड के ऊपर। अरे वार्ड बनावेगा, नगर पालिका बना, नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भाई जी रड़का काट देंगे आजाबाद चुनाव के मायने। समाचार समझ रखा है। 93,000 मेरे तो आलवो भी दर्द हो रहे हैं।
कि जो आदमी दूसरी जगह से आकर के जिंदगी में कभी काम नहीं किया, यहाँ 3 बार MP बन के 1 रुपए का काम लक्ष्मणगढ़ में नहीं किया, उसको 93,000 वोट आ गए, उसने लोगों में भ्रम फैलाया। और दोबारा आ जाना, अगर 93 में ले लो तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तू क्या कह रहा है। जो आज वाला आंकड़ा नहीं छू सकते, अगर मेरे में दम होगा, मैं लोगों के दिल में राज करूंगा, लोगों के सुख दुख में काम आऊंगा, इनके बीच में रहूंगा, तो गोविंद डोटासरा या कांग्रेस का ही बनेगा। कोई भी जो कांग्रेस पार्टी कहेगी आपको नहीं बढ़ने देंगे लोग, वरना मेरे से लंबी लकीर खींचो, लेकर के आओ। पहले कहो हम सड़क ला रहे हैं, सड़क नपवाली PAN JEN ने 1.5 महीने तानी रोटी को नहीं खा दी टेम के ऊपर, अरे बस सड़क एक ही आई को नहीं। अब कह रहे 10 करोड़ आएगी, भाई साहब वो तो हर विधानसभा क्षेत्र में आई है। 5 करोड़ रिपेयर के, 5 करोड़ नए मिसिंग लिंक्स के, वो तो हर विधानसभा में 200 में आई है। और वो तो विधायक तय करेगा, आप नहीं तय करोगे, हारे वे लोग नहीं तय करोगे, मेरी जनता तय करेगी कि इस सड़क की जरूरत है, वहां पर सड़क लक्ष्मणगढ़ में वहां पर सड़क बनेगी। काम कम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं गलत काम नहीं करने दूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी हैं, मैं कहना चाहता हूं ये बंद कर दो, इनकी दुकानों में जाना, इनकी होटलों में जाना, रात को 11 बजे तक ऊपड़ू बैठे रहते हो। ये तनख्वाह ये देते हैं क्या? वो होटल वाला देता है क्या आपको तनख्वाह? आपको सरकार तनख्वाह देती है। मैंने 16 साल की राजनीति और 4 साल आपके आशीर्वाद से प्रधान रहा, 20 साल में ईमानदारी की बात कह रहा हूं, एक अधिकारी को नहीं कहा कि होली दीपावली भी मेरे घर आकर के मिलो। एक ठेकेदार को मैंने नहीं कहा कि आप कहां से हो, क्या करते हो, कौन सा ठेका है। मेरा काम है मेरी जनता का विकास का काम करना और उसके सुख दुख में उसके काम में आना। मेरा काम नहीं है कि अधिकारी जी नौरंगाड़ी दुकान में आ जाओ। क्यों आ जाओ नौरंगाड़ी दुकान में? ये मिले नौरंगाड़ी दुकान में प्रधान मनोनीत थोड़ी वे, प्रधान तो जनता जब बनाएगी ना तब प्रधान बनेंगे, मनोनीत होकर के नहीं बन सकते। इसलिए समय रहते हुए अधिकारियों से कहना चाहूंगा, समय रहते समझ जाओ, वरना ये जो जलजला है ना, ये पूरे लक्ष्मणगढ़ में नहीं ऐसे आएगा कि आपके समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। ये कहना चाहता हूं, आप अच्छा काम करो, हम आपके साथ में हैं, सही काम करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ भाई कि इस गांव को इसमें से निकाल दो क्योंकि वहां पर फलाना सरपंच बन रहा है, इसको इसमें से निकाल दो, यहाँ पर ये सरपंच बन रहा है, इसको ऐसे कर दो। और कोई पहले आ जाए तो कोई बीजेपी का पट्टा पहन ले, मैं तेरी पंचायत को तू चाहे जैसे बना दूंगा, तू सोने की बना दे, मैं पहन लू पट्टो। तेरे पंचायत है ना, आने सोने की बना दे मेरी, आज मैं पहन लू लिया पट्टो, तू पहरा उसको पट्टो पहन। काम कराओ और दिल जीतो और राज करो, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम लोग चलेंगे। इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है, आप संख्या में आए हो, संघर्ष के लिए तैयार रहना। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम घर बैठ करके बिल्कुल ठंडे भी नहीं पड़े, क्योंकि इनकी फितरत में है, इनकी आदत में है, बीजेपी की आदत में है कि उल्टे सीधे करो, परेशान करो, ये करो। पटक रहे ना ईडी, 193 आदमियों पे 10 साल में नेताओं पे ईडी पड़ गई, 2 को सजा हुई है। आप बताओ, 2 आदमी जेल में है, 193 नेताओं पे पड़ी। क्या हो गया उस ईडी का? क्या हो गया? कहां गई वो? तमाशा समझ रखा है सब लोगों ने। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं, सब नेताओं ने अच्छे भाषण दे दिए। एक बात बार बार आ रही थी, पुनर्सीमांकन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 5 मिनट में मेरी पूरी बात समझाई है कि जो होने वाला काम है सरकार के नियमों में है, वो सरकार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो काम नहीं होने वाला है, जनता नहीं चाहती है, उसको कृपया नेतागण भी नहीं फालतू की इशू बना करके इधर उधर करें और अधिकारी भी ये इधर उधर की बातें करना छोड़ दें। एसडीएम साहब, आपको एसडीएम आपके माँ बाप ने पढ़ा करके आपकी मेहनत ने बनाया है। गोविंद डोटासरा या सुभाष महरिया ने आपको एसडीएम नहीं बनाया। आप प्रमोशन होगे, एडीएम बनोगे, आप तहसीलदार या चपड़ासी नहीं बन सकते। इसलिए ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, खून खोलना चाहिए आपका। आप सुझाव दे दो, हमें लगेगा ठीक तो कर लेंगे। ये सुझाव थोड़ी चलेगा कि मुसलमानों के वार्ड तो खत्म कर दो,
और उनके वार्ड बढ़ा दो। ये मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आपका बोर्ड नहीं बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। हम सब भाई भाई, मुसलमान और हिंदू में हमारे यहाँ फर्क नहीं है। आप करना चाहते हो, फर्क करना चाहते हो, इसलिए ये चलने वाली बातें नहीं है। आप सब लोग आए हो, इस संघर्ष के लिए तैयार करना, एक सीटी बाजे ना जना सटैक देसी ना आ जाओ। ठीक है, बाद में गोविंद डोटासरा ठाकुर जनप्रतिनिधि सौंटो है, रही कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान का एक ही सिंह, राजस्थान का एक ही सिंह। एक मिनट आप सभी बैठे। मैं एसडीएम साहब से करूंगा कि वो आ जाएं और हमारा ज्ञापन ले लें। एसडीएम साहब यहीं आ जाएंगे, हम वहां इतनी दूर नहीं जाएंगे भैया। हाँ, वो सीट खराब हो गई दिनेश जोशी और सुभाष मेहरिया के बैठने से। उस सीट पे बैठने का शौक नहीं है। उस सीट आप आ जाओ, हमारा ज्ञापन ले लो, आराम से ले तो आराम से ले लो, और नहीं आराम से ले तो वो लिवाना भी आता है। एक और सूचना, ये जो परफॉर्म में आपको दिए गए थे, जो नाम और नंबर लगे थे, वो भी आप देखे जाना। भाई रास्ता दे देना। हम सभ्य और अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। अगर अधिकारी आ रहे हैं तो उनको आ जाने दो, आराम से। बाकी जहां खड़े हैं वहां खड़े रहें और आकर के और ये अपना ज्ञापन ले लेंगे, आगे भेज देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सही काम नियमों के अनुसार करेगा, नियमों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। ये हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आज की तारीख में। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वो परफॉर्मेंस भी देखे जाए, जिन जिन पंचायतों से आप आए हैं वो परफॉर्मेंस देखे जाए। और 1 मिनट आप शांति बनाए रखिए, टीवी पे बाइट हो रही है, शांति से, शांति बनाए रखेंगे। देखिए, स्थानीय प्रशासन को दबाव में लेकर के लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी के छुटपैया नेता यहाँ पर जो परिसीमन सरकार करवा रही है पंचायतों का या नगर पालिका का, उसके अंदर गलत रूप से नियम विरुद्ध परिसीमन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि नरोदड़ा और मानासी, जिसको जानबूझ के जनता नहीं चाहते हुए, दोनों पंचायत के लोग नहीं चाह रहे, फिर भी नगर पालिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो वार्ड बढ़ा करके और जो कांग्रेस का बोर्ड काफी वर्षों से बन रहा है वो बोर्ड नहीं बने, इसका प्रयास कर रहे हैं।
जहां 50-50 करोड़ रुपए नरेगा और विभिन्न विकास के कार्य इन पंचायतों के अंदर खर्च हो रहे हैं, वहां नगर पालिका में 1 या 2 वार्ड बना करके और उनको जो विकास है उसको अवरुद्ध करना चाहते हैं। और जो पंचायतें 53 है हमारी लक्ष्मणगढ़ और नेछवा पंचायत समिति में, उसमें सरकार का नियम यह है कि 5,500 से अधिक अगर कोई ग्राम पंचायत है तो आप 3,000 या 15% स्खलन दे करके उसकी 2 पंचायत बन रही है तो आप बना सकते हो। ये तो क्या कर रहे हैं, ए में से बी को निकाल रहे हैं, बी में से सी को निकाल रहे हैं, सी में से डी को निकाल रहे हैं और करीब 40 से ज्यादा पंचायतों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिसने आधार कार्ड बना रखा है उस पंचायत का, एड्रेस से नौकरी लगा हुआ है, मूल निवास उन्होंने बना रखा है, पासपोर्ट बना रखा है, LIC बना रखी है, अपनी नौकरी कर रहा है, उसका सारा का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक गांव को निकाल करके दूसरा गांव उसी पंचायत में ऐड करना चाहते हो, तीसरी पंचायत से तीसरा हटा रहे हो, चौथी में ऐड करना चाहते हो। 3,500 हजार की 2 पंचायत है, एक में से दूसरा गांव निकाल रहे हो, दूसरे में तीसरा उसमें जोड़ने का काम कर रहे हो। ये परिसीमन नहीं है। परिसीमन का सीधा सा ग्राम पंचायत का नियम है कि 5500 से ज्यादा अगर कोई ग्राम पंचायत है और राजस्व गांव के टुकड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे में अगर कोई नई पंचायत बनती है तो आप बना सकते हो, सरकार बना सकती है। लेकिन ये वार्डों में 40 वार्ड 60,000 तक की पॉपुलेशन 2001 की है, उसमें 40 ही वार्ड रहने। अब इनको 60,000 से ज्यादा करने के लिए, अभी तो 53,000 की पॉपुलेशन है हमारी, जब 53,000 की पॉपुलेशन है तो उसको 60 ले जाके वार्ड बढ़ाओ और दोनों ग्राम पंचायतों को खत्म करो, उनका विकास अवरुद्ध करो, ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए स्थानीय नेताओं से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि आप विकास के काम में, हमने जो 1800 करोड़ के काम किए, कॉलेजें खोली, नेचर पार्क खोला, यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट का पैसे की घोषणा कराई, कोर्ट लेकर के आए, जिला अस्पताल लेकर के आए, हम 1100 किलोमीटर सड़कें बनाई, पानी का जो 832 करोड़ की योजना लेकर के आए, 450 करोड़ लगा करके डायरेक्ट लाइन लक्ष्मणगढ़ के लिए पड़ रही है, 1200 मीटर का काम हो रहा है, 1.25 किलोमीटर का काम हो रहा है। उसके बाद में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ट्यूबवेल, टंकी, स्कूलें, 100 करोड़ रुपए स्कूलों में हमने देने का काम किया। उससे ज्यादा आपकी सरकार है तो आप विकास के काम करा करके लोगों का दिल जीतो, हमसे बड़ी लकीर खींचने का काम करो जिससे जनता आपको पसंद करे। आपको ये कतई अधिकार नहीं है कि सरकार की आड़ में हारे हुए 5-5 बार हारे हुए जो लोग हैं वो इस पूरे लक्ष्मणगढ़ में तबाह मचाने का काम करें, लोगों को परेशान करने का काम करें, लोगों के कर्मचारियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई आपने 37 ट्रांसफर कर दिए, वहां लाए एक ही नहीं और वो सारे के सारे कोर्ट स्टे से वापस आ गए। तो आप क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को, क्यों लोगों की जांचें करा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? अगर आपको परेशान करने में मजा आता है तो आप गोविंद डोटासरा को करो। गोविंद डोटासरा के जिताने वाले, उनको आशीर्वाद देने वाले लक्ष्मणगढ़ की जनता को आप परेशान ना करें। सर, इसको लेकर के किस तरह क्या विरोध आगे सकते हैं? देखिए, देख रहे हैं हम कि अगर प्रशासन दबाव में काम करता है, इन छुटभैया नेताओं के, हारे हुए नेताओं के, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता जो चाहेगी उसके साथ में खड़े होकर के, चाहे हमें कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष करेंगे। मैं पहले लक्ष्मणगढ़ का विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, इनके आशीर्वाद से बना हुआ हूँ 4थी बार। इसलिए मेरा पहला धर्म ये बनता है कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों को परेशानी नहीं हो। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं तो पूरे प्रदेश की बात करूं, लेकिन अगर मैं लक्ष्मणगढ़ के लोगों के लिए ही अगर उसकी दुख तकलीफ में काम नहीं आ सकूं तो फिर मैं प्रदेश के कैसे आ पाऊंगा, ये मेरा सवाल। जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में उदासीन दिख रही है सरकार, फिर भी आपको लगता है कि सरकार कुछ है ही नहीं भाई साहब, पर्ची से बने हुए लोग हैं, पर्ची बदलने का इंतजार कर रहे हैं, रोजाना रात को सोते हैं तो सुबह अखबार जल्दी देखते हैं कि कहीं हमारा ये तो नहीं हो गया कि हम चेंज हो रहे हैं। विकास का इनका कोई विजन नहीं है और आप देख सकते हो इस विजन का एक सीधा सा नमूना है कि जिस सीकर को संभाग मिला, जिस सीकर को जिला मिला, वो संभाग खत्म हो गया, जिला खत्म हो गया और अब तो ग्राम पंचायतों को भी तोड़ा फोड़ी और नगर पालिकाओं को भी लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में वापस अपनी आवाज को बुलंद कब करेगी? लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा है तो मेरी आवाज तो सड़क हो चाहे सदन हो हमेशा गूंजती रहेगी, क्योंकि वो मेरी आवाज नहीं है, वो लक्ष्मणगढ़ के लोगों की आवाज है।
शेखावाटी उत्सव सीकर में है, आओगा? हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगा भाई जी, मारो को सर लेगा, लेकिन सीकर भी तो मारो ही है। सीकर भी हमारा जिला है, सीकर के लोगों में मिले, लेकिन लक्ष्मणगढ़ के लोगों को, इन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो शेखावाटी उत्सव हमने शानदार मनाया था, उसको आपने यहाँ जो है लड़ाई करके, मैं बीजेपी का नेता हूँ, मैं आगे बैठूंगा, मैं माला पहनाऊंगा, डोटासरा अंदर नहीं आना चाहिए, सोफे पे नहीं बैठना चाहिए, ये करके प्रशासन को परेशान किया, उनकी शिकायतें की। इसलिए प्रशासन, पर्यटन विभाग के लोगों ने कहा कि साहब लक्ष्मणगढ़ से बचाओ, ये बीजेपी के छुटभैया नेता हमको परेशान करते हैं, हम सीकर में करेंगे। मुझे समय मिलेगा, मुझे निमंत्रण दिया गया है तो मैं जरूर जाऊंगा। ये जाना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ नहीं हो तो मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं। में लाखों काम, नेता पता नहीं है 4-4, 5-5 हजार हार गए। 93 लाख देखो शेखावाटी तो हो, देखो 10 लाख का बजट कमाना की बार हो गया भाई जी। मैं 10 भी गोविंद डोटासरा हूँ, डरता दे दियो नहीं आन तो कोई 10 रुपया को। थैंक यू भाई, ले लो थारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कीमती समय निकाल के संघर्ष के अंदर पधारे। और एक निवेदन और करना चाहता हूं आपसे, जो आपको परफॉर्मा दिया गया है, वो परफॉर्मा राकेश जी को आप उपलब्ध करा दें। जिन जिन पंचायतों को परफॉर्मेंस दिए गए हैं वो वापस